हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आर्य न्यूज़ चैनल। जुलाई 2021 थर्ड वीक का रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, फर्स्ट है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स ACCL, द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया, इज फोरिंग इनटू सोलर एनर्जी विद 40 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट्स। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स है ACCL सेल के जो प्रोजेक्ट लोकेशन है भाटगांव और बिशरमपुर, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स आएगा और इस प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेगा कोल लिग्नाइट ऊर्जा विकास प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ये जो कंपनी है ये जॉइंट वेंचर कंपनी है कोल इंडिया और NLC इंडिया की। इस कंपनी को ऑलरेडी प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया गया है 12 जुलाई 2021 को। प्रोजेक्ट कॉस्ट है 148.6 करोड़। ये जो कंपनी है 142 मेगावाट का 3 साल के अंदर प्रोजेक्ट लगाने का टारगेट है। नेक्स्ट है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स जिंको सोलर हैज़ अनाउंस्ड दैट इट्स हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल हैज़ सेट ए न्यू रिकॉर्ड with the highest conversion efficiency of 23.53%, breaking its previous record of 23.01%। जिंको सोलर ने अभी ये दावा किया है कि इसको जो मॉड्यूल की एफिशिएंसी है 23.53% हो गई है, जो अब तक की हाईएस्ट एफिशिएंसी है, और इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 23.01% का था। और ये जो एफिशिएंसी टेस्ट था इट वाज कंफर्म बाय द TUV, जो कि वर्ल्ड्स के मतलब वन ऑफ द रिनाउंड टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं। जो मॉड्यूल जिंको सोलर ने यूज़ किया है बेसिकली उसमें एक जो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, टॉपकॉन सेल टेक्नोलॉजी फ्यूज्ड विद न्यू वेल्डिंग एंड पैकेजिंग एक्सपर्टाइज टू अचीव दिस एफिशिएंसी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस लॉस होता है मॉड्यूल का वो कम हो जाता है और पावर एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, मॉड्यूल का अपीयरेंस भी बढ़ जाता है ये। नेक्स्ट है PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिक्योर्स ट्रांसमिशन लाइसेंस फॉर 8.1 गीगावाट ऑफ सोलर प्रोजेक्ट्स। ये बेसिकली PFC कंसल्टिंग ने एक टेंडर निकाला था 8.1 गीगावाट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, जो कि राजस्थान में था ये। और इट वाज द पार्ट ऑफ द फेज 2 पार्ट F, और ये बिल्ड ओन एंड ऑपरेट बेसिस पे था, जिसको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1.4 बिलियन पर एनम की टैरिफ को कोट करके इसको मिल गया है। और ये ट्रांसमिशन जो लाइन है बेसिकली इसको CERC ने भी इसको अप्रूव कर दिया और ट्रांसमिशन लाइसेंस का ग्रांटेड कर दिया एज ए बीकानेर टू भिवाड़ी ट्रांसको। इट इज़ द SPV स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है इसका जो टोटल कमिशनिंग पीरियड है इसका 18 महीने है, या जून 2022 जो भी बाद में आएगा, ऑब्वियसली जून 2022 के बाद में 18 महीने आएगा, तो कमिशनिंग डेट वो है। और द लाइसेंस वुड रिमेन इन फोर्स फॉर 25 years अनलेस रिवोक्ड अर्लियर। द एक्सपायरी डेट एज पर द ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट TSA इज 35 years फ्रॉम द शेड्यूल डेट ऑफ द कमिशनिंग एंड द लाइसेंस कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन 2 years बिफोर द एक्सपायरी। यानी ट्रांसमिशन लाइन का जो एग्रीमेंट होता है 35 ईयर्स के लिए होता है, और जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं ये 25 ईयर्स के लिए होते हैं। इसी जो ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट है 35 ईयर्स के लिए है, और 25 ईयर्स के बाद फर्दर एक्सटेंशन के लिए पावर ग्रिड को अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है एप्टेल डायरेक्टेड द KERC कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन to review its earlier order regarding the tariff reduction for the delayed rooftop solar projects by 46%। एक रूफटॉप डेवलपर था जिसने पहले कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में पिटीशन फाइल किया था टू अपोज द रिडक्शन इन टैरिफ, जो रूफटॉप का जो टैरिफ था जिसमें वहाँ के डिस्कॉम ने 9.56 रुपीज़ पर यूनिट से रिड्यूस करके 5.2 पर यूनिट कर दिया था, क्योंकि एज पर टर्म्स एंड कंडीशन प्रोजेक्ट डिलेड था। और KERC ने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट डिलेड है और इसका टैरिफ रिड्यूस होना चाहिए। इसी के अगेंस्ट में एप्टेल में डेवलपर चला गया था, चैलेंज किया था, जिसको एप्टेल ने बोला है कि ठीक है KERC इसको दोबारा रिव्यू करें। नेक्स्ट है रेट कॉन्ट्रैक्ट टेंडर फ्लोटेड फॉर 2.5 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इन केरला। केरला की एक एजेंसी है, स्टेट नोडल एजेंसी, दैट इज़ द एजेंसी फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ENERT ने एक टेंडर इशू किया 2.5 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। इसमें जो प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी होगी, इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट कैपेसिटी होंगी 2 किलोवाट से लेकर के 50 किलोवाट तक होगा। और इसकी जो बिड सबमिशन डेट है 28 जुलाई 2021 है,
और जो इसमें अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है EMD जो है 500 रुपीज़ पर किलोवाट है। और इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होगा रूफटॉप प्रोजेक्ट्स लगाएगा, उसके स्कोप में सब कुछ है, इंक्लूडिंग कॉस्ट, डिलीवरी ऑफ मटेरियल्स, सिविल वर्क्स, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, 5 ईयर वारंटी, रिमोट मॉनिटरिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस, GST एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस। तो उसको सब कुछ करके देना है ये। नेक्स्ट है द जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC हैज डिसमिस्ड ए हाई टेंशन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पेटिशन to increase the solar project capacity at its premises from 1.17 megawatt to 2 megawatt under the group net metering arrangement in Puducherry। जो हाई टेंशन इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उसने JERC में पिटीशन फाइल किया था रिगार्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नेट मीटरिंग फैसिलिटी में 1.17 मेगावाट से 2 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पिटीशन फाइल किया था, जिसको कि कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है। और रीजन उसने ये दिया है कि जो नेट मीटरिंग रेगुलेशन 2019 है उसके रेगुलेशन जो है क्लॉज नंबर 4.4 के हिसाब से आपकी नेट मीटरिंग फैसिलिटी के जो कैपेसिटी इसमें नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन लिमिट है कि जो मैक्सिमम सोलर PV जनरेशन कैपेसिटी है to be installed at any eligible consumers premises must not exceed the contract demand or sanctioned load। अगर सैंक्शन लोड जो भी है जो उस कंज्यूमर की जो सैंक्शन लोड है उससे या कॉन्ट्रैक्ट डिमांड उससे ज़्यादा कैपेसिटी रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की नेट मीटरिंग फैसिलिटी में नहीं लग सकती है। इस कंडीशन को कंसीडर करते हुए JERC ने पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है द उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन UERC has issued a consultation paper to determine the threshold limit to develop an intra-state transmission system through tariff-based competitive bidding। अभी UERC ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है, प्रपोज किया है, जिसमें उसने जो इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 50 करोड़ रखा गया है। और ये कंसीडर किया है कि जो भी प्रोजेक्ट सब लगेंगे, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स लगेंगे 50 करोड़ से ऊपर के, वो कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू होंगे, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है एज पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो कम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस है जो नोटिफाई करता है टाइम टू टाइम, उसके हिसाब से उस पर कंसीडर किए जाएंगे। इस पर जो सजेशन की जो लास्ट डेट है 12 अगस्त 2021 है रखा गया। और इसमें ये भी दिया है कि जो मार्च 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसमें कि बोला गया कि टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग जो इंटर स्टेट सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें टैरिफ बेस्ड बिडिंग कम्पिटिटिव बिडिंग अगर अडॉप्ट करते हैं उसके हिसाब से जो है स्टेट्स गवर्नमेंट के ऊपर जो है बर्डन कम आएगा, प्लस इसमें टैरिफ भी कम के निकल के आएगा, जिससे कि मतलब जो फाइनली क्या होता है कंज्यूमर्स को ही बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है NTPC एंड सोलर एराइज विन रमसल्स 450 मेगावाट शाजापुर सोलर ऑक्शन। इसमें लोवेस्ट टैरिफ 2.33 पर यूनिट निकल के आया इसमें। ये बेसिकली मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि रमसल जो है बेसिकली 3 टेंडर निकाला था 1500 मेगावाट के, जैसे 450 मेगावाट शाजापुर सोलर है, 550 मेगावाट प्लस 500 मेगावाट, 3 टेंडर निकाला था। और जो तीनों टेंडर निकाले थे ये बेसिकली सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए रमसल सोलर पार्क डेवलप कर रहा है। शाजापुर में 450 मेगावाट का सोलर पार्क डेवलप कर रहा है। सोलर पार्क के अंदर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर निकाला था, जिसके लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, जो ये 5.8 गीगावाट ओवर सब्सक्राइब हुआ था। और अगर हम टैरिफ की बात करते हैं तो इसमें NTPC और सोलर एराइज को ये प्रोजेक्ट्स अवार्ड हो गया है। और इसमें 3 बेसिकली यूनिट थी। एक्चुअली सोलर पार्क अगर हम लोग बात करते हैं तो सोलर पार्क में जो यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं तो इसमें 3 यूनिट था, 105 मेगावाट का, 220 मेगावाट का, 125 मेगावाट का, जिसमें कि 2 यूनिट है बेसिकली 105 मेगावाट और 220 मेगावाट। 335 मेगावाट NTPC ने 2.35 रुपीज़ पर यूनिट पर को अवार्ड हो गया है। अवार्ड मतलब रिवर्स ऑक्शन में विनर है, अवार्ड इसके बाद प्लेस किया जाएगा। और सोलर एराइज को 125 मेगावाट 2.339 रुपीज़ पर यूनिट पर मिला है। टोटल 450 मेगावाट की कैपेसिटी है। अगर हम टैरिफ की बात करते हैं तो टैरिफ ये बहुत ही कम्पिटिटिव और बहुत ही बेटर टैरिफ है। रीजन की इसमें 2 मेजर फैक्टर हैं। एक तो ये है कि जो सोलर मॉड्यूल लगेंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक लिस्ट निकाली है, LLM लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरर्स। उस लिस्ट के हिसाब से सोलर मैन्युफैक्चरर्स और मॉड्यूल भी होना चाहिए। और सेकंड जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD जो है 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है। और इसमें जो कमीशनिंग पीरियड जनरली 18 मंथ्स है। तो जो भी अगर मॉड्यूल्स अगर आते हैं बाहर से अगर इंपोर्ट किए जाते हैं तो उस पर BCD लगेगा। और
जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल पर 40% BCD है और सेल पे 25% है। तो इसको कंसीडर करते हुए जो टैरिफ है बहुत ही कम्पिटिटिव है और बहुत ही बेटर टैरिफ है ये। नेक्स्ट है राजस्थान रिलीजेज EV पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 ऑफर सब्सिडीज अप टू 20,000 रुपीज फॉर ई-रिक्शा। और ये जो पॉलिसी निकली है बेसिकली, ये पॉलिसी जो है फोकस किया है बेसिकली 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर, जो कि ई-रिक्शा के नाम से है, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स पर फोकस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने 2-3 सब्सिडीज़ प्रोवाइड किया है। एक तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी सेल होगा उस पर SGST, स्टेट जो GST है वो रिम्बर्स किया जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक कार्स पर कोई इस टाइप की सब्सिडीज़ का प्रोविज़न नहीं किया गया है, ना कि EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है। अगर हम लोग सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो अगर 2 व्हीलर्स की बात करते हैं तो अगर 2 व्हीलर्स में बैटरी कैपेसिटी लेस देन 2 किलोवाट आवर है तो उसमें सब्सिडी अमाउंट 5,000 है। लेस देन 4 किलोवाट आवर है तो 7,000 है। लेस देन 5 किलोवाट आवर है तो 9,000 है। और ग्रेटर देन 5 किलोवाट आवर तो 10,000, मतलब मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है 2 व्हीलर्स में। और 3 व्हीलर्स में, जिसको ई-रिक्शा, ई-ऑटोज और ई-गुड्स कैरियर बोलते हैं, उसमें अगर उसकी बैटरी कैपेसिटी जो के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो लेस देन 3 किलोवाट आवर की अगर बैटरी कैपेसिटी है तो उसमें जो सब्सिडी अमाउंट है 10,000 है। लेस देन 4 किलोवाट आवर का है तो 15,000 है। और लेस देन 5 किलोवाट आवर तो 17,000 और ग्रेटर देन 5 किलोवाट तो 20,000। मैक्सिमम इसमें 20,000 का सब्सिडी का प्रोविजन रखा गया है ई-रिक्शा में। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर कंपनी माइसन रेजेज 15 करोड़ फ्रॉम टाटा क्लीन टेक कैपिटल। बेसिकली जो माइसन जो कंपनी है ये रूफटॉप सोलर प्रोवाइडर है, रूफटॉप के फील्ड में काम करती है। इसने टाटा क्लीन टेक कैपिटल लिमिटेड से 15 करोड़ की डेप्ट फंडिंग रेज की है। और जो टाटा क्लीन टेक कैपिटल है बेसिकली इट इज़ द जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन टाटा कैपिटल लिमिटेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है पावर सेल एग्रीमेंट विथ सेकी फॉर 510 मेगावाट ऑफ सोलर एंड हाइब्रिड पावर। जो BSES है बेसिकली दिल्ली में मेन 3 डिस्कॉम है, BSES एंड टाटा पावर। तो BSES जो डिस्कॉम है उसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पावर सेल एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसमें 300 मेगावाट सोलर पावर प्रोक्योर करेगा सेकी के थ्रू और 210 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोड्यूस करेगा, हाइब्रिड पावर परचेज करेगा। और जो जिस पावर सेल एग्रीमेंट जिस टैरिफ पर साइन किया गया है वो टैरिफ है 2.44 पर यूनिट सोलर के लिए है और हाइब्रिड के लिए 2.48 पर यूनिट, ये बेसिकली हाइब्रिड के लिए है। और जो पावर विल बी अवेलेबल आफ्टर 18 मंथ्स। तो अगर हम लोग सोलर और ये विंड हाइब्रिड की बात करते हैं तो सेकी ने एक टेंडर निकाला था 2 गीगावाट का ISTS ट्रांच 9। ये बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट जो PSA साइन हुआ है ये इसी कंपोनेंट के अंतर्गत हुआ है, जिसमें कि जो टैरिफ निकल के आया था 2.36 रुपीज़ पर यूनिट से लेकर के 2.3 यूनिट पर यूनिट निकल के आया था। जो हाइब्रिड का जो टेंडर निकल के आया था, हाइब्रिड था 1.2 गीगावाट का ISTS ट्रांच 3 निकला था, जिसमें कि टैरिफ 2.41 रुपीज़ पर यूनिट से लेकर के 2.42 रुपीज़ पर यूनिट से टैरिफ निकल के आया था। इसमें एक्चुअली अगर सेकी का हम लोग जो 7 पैसा पर यूनिट अगर चार्जेस हम लोग रख लेते हैं उसको कंसीडर करते हैं तो टैरिफ बेसिकली वही निकल के आएगा। नेक्स्ट है उड़ीसाज ग्रिडको गेट्स ए रेगुलेटरी अप्रूवल टू प्रोक्योर सोलर पावर एट 2.84 पर यूनिट इंक्लूडिंग गेट कोल मार्जिन ऑफ 5 पैसा पर यूनिट। अभी द उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अभी PPA को अप्रूव कर दिया है, जो कि ग्रिडको और गेट कोल के बीच में साइन किया गया था 8 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि गेट कोल के 5 लोकेशंस पर जो इसके सब स्टेशन है गेट कोल के 5 स्टेशन पे डेवलप किए जाएंगे। और ये जो PPA जो एग्जीक्यूट किया गया था 1 सितंबर 2020 को किया था। ये प्रोजेक्ट बेसिकली जो उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो ग्रिड सब स्टेशन हैं 5 लोकेशंस पे, बारीपाड़ा, जयनगर, न्यू बोरनगिर सब स्टेशन, मनमुडा प्रोजेक्ट्स एंड मखीगुदा पावर हाउस, जो ये 5 लोकेशंस है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स आएंगे। नेक्स्ट है आंध्र हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू क्वेस्ट द 6.4 गीगावाट 6,400 मेगावाट 1 गीगावाट इज इक्वल टू 1,000 मेगावाट 6.4 गीगावाट सोलर टेंडर सस्पेंडेड। द लार्जर बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज सस्पेंडेड द अर्लियर ऑर्डर passed by the single judge bench questioning the request of selection RFS and the draft power purchase agreement issued by the Andhra Pradesh Green Energy Corporation Limited APGSL for 6.4 gigawatt of solar projects in December 2022।
द मैटर हैज़ बीन पोस्टेड फॉर फर्दर हियरिंग ऑन 16 अगस्त 2021। मैं इसका एक्चुअली बैकग्राउंड बता देता हूँ। बैकग्राउंड इसका ये है कि आंध्र प्रदेश ग्रीन एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आंध्र प्रदेश की एक सब्सिडरी कंपनी है, पीएसयूज है, APGSL, जो कि रिसेंटली फॉर्म किया गया है। इसने एक टेंडर निकाला था 6400 मेगावाट का। ये टेंडर बेसिकली दिसंबर 2022 में निकला था। उसके बाद इसका रिवर्स ऑक्शन हुआ था फरवरी 21 में, जिसमें कि जो टैरिफ निकल के आया था 2.47 पर यूनिट से निकल के 2.58 पर यूनिट निकल के आया था। और इसमें जो विनर्स थे मोस्टली जो रिवर्स ऑक्शन में, वो अदानी रिन्यूएबल्स, HES, NTPC, CD इलेक्ट्रिकल्स एंड टोरेंट पावर थे। और इस जो टेंडर के अगेंस्ट में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो है आंध्रा हाई कोर्ट चला गया था। वो रीजन दिया था कि जो RFS डॉक्यूमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो ड्राफ्ट PPA में टर्म्स एंड कंडीशन है, इट इज़ नॉट एज पर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 और इट इज़ नॉट एज पर द गाइडलाइंस फॉर द टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर पावर प्रोक्योरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इशू किया है उस गाइडलाइंस के हिसाब से भी नहीं है। उसके लिए हाई कोर्ट में टाटा पावर चला गया था। और हाई कोर्ट जो सिंगल जो बेंच जो हाई कोर्ट जो था उसमें सुनवाई हुई थी, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, टाटा के आर्गूमेंट्स को, और जो टेंडर था टेंडर को सस्पेंड कर दिया था। इसी के अगेंस्ट में दोबारा लार्जर बेंच में सुनवाई हुई थी, जो कि सिंगल बेंच ने जो इस टेंडर प्रोसेस को स्टे कर दिया था, उसको बोला कि इसको हटा दिया, फिर बोला कि ठीक है, इसकी फर्दर सुनवाई 16 अगस्त 2021 को होगी। तो ये बेसिकली ये बैकग्राउंड है। नेक्स्ट है, डेवलपर राइट टू द चीफ मिनिस्टर राजस्थान रेजिंग कंसर्न ओवर द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2021। ये बेसिकली अभी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने एक ऑर्डर इशू किया है, जिसमें कि जो कैप्टिव जो पावर प्लांट है, जो रूफटॉप प्रोजेक्ट्स वाले कैप्टिव पावर प्लांट हैं, और उन पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है 60 पैसा पर यूनिट पर लगा दिया है। और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था, उसने 10 जुलाई 2019 को एक ऑर्डर निकाला था। उसके हिसाब से जो रूफटॉप के जो प्रोजेक्ट्स थे, कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट्स थे, उस पर जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी वो वेव ऑफ कर दिया था फॉर प्रमोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। और ये जो नोटिफिकेशन जो इफेक्टिव था, ये 31 मार्च 2020 तक इफेक्टिव था। इसी को कंसीडर करते हुए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बोला कि अब ये वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 60 पैसा पर यूनिट उसने इम्पोज कर दिया है। इसी के अगेंस्ट में जो डेवलपर्स हैं, बेसिकली चीफ मिनिस्टर को उन्होंने लेटर लिखा है। नेक्स्ट है, सनशिप अनाउंसेस 2.2 गीगावाट 2200 मेगावाट फ्लोटिंग PV प्रोजेक्ट एट इंडोनेशियन वाटर रिजर्वायर। और ये फ्लोटिंग 2.2 गीगावाट की जो बात की जा रही है, अगर ये डेवलप हो जाता है तो ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट्स होगा। और ये सनशिप कंपनी है, बेसिकली ये सिंगापुर बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर है, जिसने कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है बॉटम इंडोनेशिया फ्री जोन अथॉरिटी BP बॉटम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.2 गीगावाट फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स एट, ये जो रिजर्वायर किस रिजर्वायर पर आएगा, दुरियांकांग रिजर्वायर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द रीजन, ये उस पर आएगा। नेक्स्ट है, गुजरात बेस्ड रेजन सोलर टू ऐड 1.2 गीगावाट ऑफ मोनो पर्क मॉड्यूल कैपेसिटी। ये जो कंपनी है, बेसिकली इसकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है 300 मेगावाट की है, 300 मेगावाट की मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि दिसंबर 2021 तक 1200 मेगावाट 1.2 गीगावाट कैपेसिटी मोनो पर्क लाइन मॉड्यूल लाइन भी ऐड कर देगा, जिसकी वजह से 1.5 गीगावाट टोटल कैपेसिटी हो जाएगी। और जो ये लाइन ऐड कर रहा है उसकी जो पैनल की जो एफिशिएंसी आएगी 600 वाट पीक तक पैनल प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसकी एफिशिएंसी 21.4% है। नेक्स्ट है, विक्रम सोलर ओपन्स 1.3 गीगावाट मोनो पर्क मॉड्यूल फैक्ट्री। विक्रम सोलर ने 1.3 गीगावाट की एक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप किया है चेन्नई में, जो चेन्नई के इंडो स्पेस इंडस्ट्रियल पार्क में आएगा। और अभी विक्रम सोलर की जो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट की, जो कि वेस्ट बंगाल के फाल्टा में है। तो अगर 1.3 गीगावाट और 1.2 गीगावाट को ऐड कर देते हैं तो टोटल 2.5 गीगावाट विक्रम सोलर की कैपेसिटी हो जाएगी, जो कि अब तक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होगी। और विक्रम सोलर का प्लान ये है कि 3 गीगावाट और जो नेक्स्ट है 5 ईयर्स में ऐड करेगा।
नेक्स्ट है GUVNL, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, रिवोक्स सब्सिडी टू 4000 सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ अराउंड 2500 मेगावाट। अभी GUVNL ने जो स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट ने की जो सब्सिडी थी, उसमें 4000 प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जिसकी टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 2500 मेगावाट थी। उनकी सब्सिडी को विड्रॉ कर लिया है। और बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, ये बेसिकली ऑलरेडी फिक्स टैरिफ था। उस फिक्स टैरिफ पे ही स्मॉल स्केल को प्रमोट करने के लिए GUVNL ने एक स्कीम निकाली थी। उसके अंतर्गत जो गुजरात के जो सब स्टेशंस थे, वहाँ पर जो नियरेस्ट सब स्टेशन के आसपास अगर कोई आप प्रोजेक्ट्स लगाते हैं और प्रोजेक्ट कैपेसिटी आपकी 0.5 मेगावाट मतलब 500 किलोवाट से 4 मेगावाट की कैपेसिटी आएगी, उसके हिसाब से जो आपको टैरिफ है 2.83 पर यूनिट मिलेगा। इसमें करीब करीब 4000 प्रोजेक्ट डेवलपर्स ने इंटरेस्ट दिखाया था और 2500 मेगावाट के PPA भी साइन हो गए थे। और इसमें दिया है कि जो एंटिसिपेटेड जो अब तक इन्वेस्टमेंट है 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है, और जो फर्दर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है इसमें 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। क्योंकि अगर 2.5 गीगावाट की कैपेसिटी है, 2500 मेगावाट की कैपेसिटी है, पर मेगावाट 4 करोड़ पर मेगावाट का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। तो जिसके लिए GUVNL ने सब्सिडी विड्रॉ कर लिया। काफ़ी सेटबैक है ये, अगर देखा जाए तो ये अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं बोला जाएगा इस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट, सेकी गेट्स बिड्स ओवर 10 गीगावाट ऑफ राजस्थान 1785 मेगावाट टेंडर। सेकी ने एक टेंडर निकाला था 1785 मेगावाट का राजस्थान के लिए, जिसके लिए बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। मोर देन 10,000 मेगावाट के रिस्पांस इसमें आए हैं। तो होप कि जो अभी हम टैरिफ की बात कर रहे थे, जो MP में जो अभी टैरिफ आया है 2.3 आया है, उससे भी हो सकता है कि टैरिफ ये कम निकल के आ जाए। नेक्स्ट, एज पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ चाइना कुड ऐड 55 to 65 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी इन 2021। और अगर ये कैपेसिटी अगर ऐड हो जाती है टोटल कैपेसिटी, तो टोटल चाइना की जो कैपेसिटी एंड ऑफ द ईयर मतलब दिसंबर 2021 तक टोटल कैपेसिटी सोलर की जो 300 गीगावाट तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी इधर 6 महीने में 13 गीगावाट की ही प्रोजेक्ट्स कैपेसिटी लगी है। और जो एसोसिएशन है उसका ये भी है कि अगले 5 सालों में जो चाइना में जो कैपेसिटी निकल के आएगी, जो लगेगी, वो 70 गीगावाट मतलब 70,000 मेगावाट से लेकर के 90,000 मेगावाट के बीच में कैपेसिटी लग सकती है। और चाइना गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि जो सोलर और विंड से जो पावर जनरेशन हो रहा है, टोटल पावर कंजम्पशन का अभी प्रेजेंट जो है 2020 में 9.7% है। इस पावर कंजम्पशन 9.7% को बढ़ा करके 11% करना चाहती है। इसके लिए कैपेसिटी जो है सोलर विंड की कैपेसिटी काफ़ी एग्रेसिवली लगेगी, तभी ये जो शेयर है सोलर और विंड का, ये कैपेसिटी बढ़ सकती है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन टू बिल्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर कमर्शियल ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एंड मथुरा रिफाइनरी। और ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए जो इंडियन ऑयल है बेसिकली 250 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पावर यूज करेगा। और ये ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली जो प्रोड्यूस होगा, ये जो है जो रिफाइनरी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो क्रूड ऑयल को जो डीजल और पेट्रोल जो बनाते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये। इसके लिए ये पावर कंज्यूमिंग यूनिट भी होता है। इसके लिए इनके खुद के अपने कैप्टिव पावर प्लांट होते हैं, जो कि गैस बेस्ड या डीजल बेस्ड या कोल बेस्ड जो भी होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली कन्वेंशनल पावर प्लांट ही होते हैं। उसको चूँकि सोलर और विंड से ये कंटिन्यूस पावर प्लांट को हम लोग चला तो सकते नहीं है, उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक वायबल ऑप्शन है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन अभी कॉमर्शियली नहीं है, तो ये फर्स्ट इंडियन ऑयल का एक कॉमर्शियली इस टाइप को प्रोजेक्ट के लिए। और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए भी पावर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम पावर अगर हम कन्वेंशनल की यूज़ करेंगे तो ग्रीन तो होगा ही नहीं। इसलिए इस ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस के लिए जिस पावर का यूज़ करेंगे, अगर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं तो दैट इज़ नोन एज ए ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंडियन ऑयल जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेगा, और उस ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ करके जो कन्वेंशनल जो उनकी अपनी जो प्रोसेस के लिए जो पावर प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, वो ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू यूज़ करेगा। नेक्स्ट है, गोदी एनर्जी रेजेज फंड्स टू सेटअप लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। जो गोदी एनर्जी है बेसिकली हैदराबाद एनर्जी टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसने अनाउंस किया है कि ये जो है सुपर कैपेसिटर और लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है इंडिया में सेटअप करेगा। और इसके लिए उसने फंड भी रेज किया है, ब्लू आशा कैपिटल से फंड भी रेज किया है।
और ये एक्चुअली ये एक्सपेक्टेड है कि लिथियम ऑयल सेल की जो डिमांड है, इंडिया की जो डिमांड है बेसिकली 10 गीगावाट आवर पहुंच जाएगी इस साल के अंत तक, और 2030 तक जो टोटल डिमांड है 800 गीगावाट आवर की डिमांड पहुंच सकती है। नेक्स्ट है इंडिया प्लानिंग बिड्स फॉर 4 गीगावाट आवर ऑफ ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स एट रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर। और ये बेसिकली इसको करने से जो फ्लक्चुएशंस आ सकती है ग्रिड में ड्यू टू द रिन्यूएबल एनर्जी, उसको काफ़ी हद तक कम किया सकता है। और ये एंसिलरी जो है ग्रिड कंट्रोलर के लिए एंसिलरी का भी यूज़ करेगा। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक PLI स्कीम जो है EV बैटरीज के लिए लॉन्च किया है, जिसमें इस PLI स्कीम के हिसाब से जो टारगेट है बेसिकली 50 गीगावाट आवर का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी का लगाने का है। और जो इन्वेस्टमेंट जो है इसमें टोटल ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 45,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। जो स्कीम का जो नाम है बेसिकली द स्कीम इंटाइटल द नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC बैटरी स्टोरेज। और इसको जो है डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री DHI जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि EV एडॉप्शन और क्लीन एनर्जी स्टोरेज में थोड़ा सा बूस्ट हो सकता है ये। होप दोस्तों ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।